हाय। अस्सलाम वालेकुम। मैं निदाली मुबीन मज़र एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। देखती आंखों सुनते कानों आप सबको मैं निदाली मुबीन मज़र का ढेर सारा सलाम, नमस्ते और सत श्री अकाल। आई लव यू। धक 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 ईच वन ऑफ यू, हर उस पर्सन को जो पहले दिन से लेकर अब तक मेरी वीडियोस को, मेरी शॉर्ट वीडियोस को और मेरी लाइव स्ट्रीम्स को लाइक करता है, सब्सक्राइब करता है, शेयर करता है, बेल आइकॉन के बटन को दबाने के साथ मुझे सुपर चैट भी करता है। ये आज मैं लेने जा रही हूँ आप लोगों की थर्ड पार्टी सिचुएशन की करंट एनर्जीज़ क्या रहने वाली हैं, और ये एक शॉर्ट रीडिंग रहने वाली है, इसलिए मैं यहाँ पर यूनिवर्स के मैसेजेस नहीं रखने वाली। तो छोटी शॉर्ट रीडिंग होगी, लेकिन देखते हैं कि शॉर्ट रीडिंग में भी क्या डिटेल्स निकल कर आती हैं। तो लेट्स स्टार्ट एनर्जीज में। फ़ौरन अपनी थर्ड पार्टी सिचुएशन को देख लीजिए कि इस वक्त थर्ड पार्टी सिचुएशन, अगर आपको कंफर्म तौर पर पता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन, तो यस, आज की रीडिंग आपके लिए रहने वाली है। एक शॉर्ट रीडिंग है पर थर्ड पार्टी सिचुएशन से रिलेटेड है। प्लीज़ ज्वाइन, प्लीज़ एंजॉय। जो लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं, मैं जानना चाहती हूँ कि उनकी थर्ड पार्टी सिचुएशन इस वक्त किस एनर्जीज में है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डेंजरस कार्ड निकल आए हैं। 9 की एनर्जीज बहुत स्ट्रॉन्ग है। कहीं ना कहीं एक अच्छी न्यूज़ भी है और एक बुरी न्यूज़ भी है। तो देखते हैं कि आपके लिए एनर्जीज क्या निकल के आती हैं। ठीक है, यहाँ पर तो बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जीज में क्या है। ओके, बहुत ही अच्छी एनर्जीज हैं आप लोगों के लिए। तो कुछ अच्छा ही निकला है, तो लिहाजा आप लोगों को परेशान होने की बेटा जी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है यहाँ पर बेटा जी, ये जो एनर्जीज़ हैं, मुझे ऐसा लगता है जैसे थर्ड पार्टी सिचुएशन को अपने किए गए पर फैसले पर पछतावा होना शुरू हो गया है। कहीं न कहीं ऐसा लगता है जैसे थर्ड पार्टी सिचुएशन को ये रियलाइज़ हो गया है कि उनकी लाइफ में उनसे एक मिस्टेक हो गई है। और अगर इनसे ये मिस्टेक हो गई है, इनमें से कुछ लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में तो बेटा जी न्यू बिगनिंग और न्यू प्रेगनेंसी आती हुई नज़र आती है। अगर ये चीज़ है तो ये चीज़ तो फिर कंफर्म समझ लो कि थर्ड पार्टी सिचुएशन में जो अगर मैरिड हैं तो यस, ये प्रेग्नेंट हो चुकी हैं। और इनका अब आपका यहाँ पर यानी कि समझ लो कि आप चाह रहे थे कि ये आपकी लाइफ से रिमूव हो जाए, तो मुझे रिमूव होती हुई नज़र नहीं आती। लेकिन यहाँ पर कुछ ये भी एनर्जीज बनती हुई नज़र आ रही है कि आप लोगों की थर्ड पार्टी सिचुएशन के सारे प्लान धरे के धरे रह गए हैं। क्योंकि हो सकता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन सिर्फ यहाँ पर पैसा लूटने के लिए या खाने पीने के लिए आई थी, और यहाँ पर कुछ ऐसा सिनेरियो चल गया कुदरत की तरफ से, या तो वो प्रेग्नेंट हो गई हैं या फिर उनका मिसकैरेज होने जा रहा है, उन्हें इस चीज़ का पछतावा है। यहाँ पर शैतान ने कब्र तो खोदी थी आपके लिए, कहीं ना कहीं उसमें वो खुद गिरी है। जहाँ पर वो आपके पर्सन को धोखा देकर निकल कर जाना चाह रही थी, अब वो कहीं ना कहीं आपकी और आपके पर्सन की लाइफ में अटकी अटकी रह गई हैं। यहाँ पर अच्छी खासी थर्ड पार्टी सिचुएशन की लाइफ में भी कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन ऑलरेडी चल रही जो उन्हें ब्लैकमेल करती हुई नज़र आती है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग और चैनलाइज मैसेज है। आपकी थर्ड पार्टी सिचुएशन की लाइफ में भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है जिसको वो छोड़कर आपके पर्सन की तरफ आई थी, जिनकी तरफ से या तो वो खुद ब्लैकमेल की जा रही हैं या फिर वो किसी को ब्लैकमेल कर रही हैं। ये ऐसा सिनेरियो डेफिनेटली बन के आ रहा है। या तो इन्हें पैसों की ज़रूरत थी तो ये आपके पर्सन की लाइफ में आई हैं और इन्होंने इनके साथ शादी का सिनेरियो चलाया, या फिर थर्ड पार्टी सिचुएशन में एक फैमिली बहुत अहम किरदार अदा करती हुई नजर आती, जैसे कि आपकी फैमिली या आपके पर्सन की फैमिली ही नहीं चाहती कि आपकी शादी इनके साथ हो। दूसरे एनर्जीज में ये बता दूं कि फैमिली वालों ने आपके पर्सन के हाथ पांव बांध दिए हैं, कस्में रस्में देकर उन्हें मना कर दिया गया है कि अगर तुमने हमें छोड़कर इस बंदी को अपनाया तो हमारी तरफ से हमेशा हमेशा के लिए कट ऑफ है। यहाँ पर कहीं पैसों की बिग इश्यूज बनते हुए मुझे नज़र आते हैं, मनी लॉस होता हुआ नज़र आता है, जॉबलेस होते हुए नज़र आते हैं। हो सकता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन अच्छी खासी पैसों की गर्म हो सकती है, जिसकी वजह से ये बंदा या बंदी कहीं न कहीं मुझे मजबूर होते हुए नज़र आते हैं कि यारा, अगर हमने इसकी बात ना मानी तो हम कहीं न कहीं अपनी लाइफ में से इन खुशियों को खोते हुए नज़र आते हैं। यही रीज़न है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन आपकी लाइफ से फ़िलहाल रिमूव होती हुई नज़र आती है, लेकिन उसकी अपनी लाइफ में इस कदर स्ट्रेस चल रहा है, इस कदर स्ट्रेस चल रहा है कि उसको आपकी तो पड़ी नहीं, वैसे तो अपनी पड़ी हुई है कि मेरे साथ क्या चल रहा है। क्योंकि मुझे यहाँ पर बहुत क्लियरली नज़र आता है कि जैसे थर्ड पार्टी सिचुएशन के या तो मनी लॉस होता हुआ नज़र आ रहा है, या फिर इसके अपने ही घर में कोई इस तरह की एनर्जीज बनती हुई नज़र आ रही हैं जो कि शायद आप वक्ती तौर पर देख नहीं पा रहे हो। तो प्लीज़ यूनिवर्स हमें यहाँ बताया कि थर्ड पार्टी सिचुएशन में ये किस किस्म की टेंशन चल रही है जो कि हमें
यहाँ पर क्लियर तौर पर नज़र नहीं आ रही, ये अपने किए गए फैसले पर पछता रही है। हो सकता है कि आपको लग रहा हो कि आपके पर्सन आपको धोखा दे के इनके पास चले गए, लेकिन वहाँ पे जाकर ये आप ही के प्यार को और इनको कंपेयर करना शुरू कर दी, जो कि थर्ड पार्टी सिचुएशन को गवारा नहीं है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल यहाँ पे बताएं यूनिवर्स में कि थर्ड पार्टी सिचुएशन की एनर्जीज क्या जा रही हैं, क्या मसला बन रहा है। यहाँ पे 2 कार्ड निकल आए, यहाँ पर इनके कंप्लीशन इन्हें शेयरिंग करनी पड़ गई। कहीं ना कहीं इन्हें लग रहा था कि जब आपके पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन में निकल कर इनकी तरफ आएंगे तो कहीं ना कहीं ये थर्ड पार्टी सिचुएशन को आपको छोड़कर हमेशा के लिए इनके पास आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पर सिनेरियो चल गया है बिल्कुल ही गलत, और यहाँ पे इन्हें शेयरिंग करनी पड़ गई है आपके साथ, और आप जहाँ पे इन्हें अपने साथ शेयर नहीं करना चाह रहे, तो बेटा जी वहाँ पर ये चीज़ भी कंफर्म है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन भी आपको कहीं ना कहीं शेयर करना नहीं चाहती। और इसी वजह से शायद थर्ड पार्टी सिचुएशन ने यहाँ पर सोचा हो कि अगर वो पूरी तरह से आपके पर्सन को पाना चाहते हैं, तो बेटा जी उन्होंने क्या किया है, उन्होंने यहाँ पे आसान तरीके से जो एक आसान हल लगा था कि मैं प्रेग्नेंट हो जाऊंगी, मैं ये कर दूंगी, इमोशनली ब्लैकमेल करूंगी, उसमें वो चली तो गई। उसके बाद अब ये खुद ही फंस गई कि अब मैं करूं तो क्या करूं, क्योंकि अगर ये इन्होंने पासा उल्टा पलट दिया, ऊंट बैठ गया है आपकी करवट। इन्हें लगा था कि ये प्रेग्नेंट हो जाएंगे या ये प्रेग्नेंट हो जाएंगी तो पर्सन इन्हें छोड़कर इनकी ज़ात इनका घर कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन इन्हें ये नहीं पता कि पर्सन ने बोला कि तुम और तुम, यानी कि थर्ड पार्टी सिचुएशन और आप दोनों ही इस तरह साथ चलोगे। अब थर्ड पार्टी सिचुएशन में आपकी लाइफ पार्टनर आपकी वाइफ भी हो सकती हैं और आपके ससुराल वाले भी हो सकते हैं। लेकिन अगर ये कोई मेल हजरात हैं, तो बेटा जी आपके लिए यहाँ पे ये बता दूं कि आपकी जो थर्ड पार्टी सिचुएशन थी, यानी कि जो आपकी लव पार्टनर थी, वो चली गई है थर्ड पार्टी सिचुएशन में, यानी कि उन वहाँ पे शादी करके उनके घर प्रेगनेंसी आ गई। अब आपका पत्ता ख़त्म हो गया, अब वो आपकी तरफ आने से कासिर है। आपको लग रहा है कि वो फैसला लेकर आपकी तरफ आ सकती है। बंदिश इतनी स्ट्रांग है कि अब बेटा जी आप वाला तो पत्ता कट गया, ठीक है। लेकिन आपकी लाइफ में कंप्लीशन करने के लिए समथिंग क्यों नया आएगा। आपको लग रहा है कि आपकी पार्टी आपको धोखा देके चली गई, यस चलेगी, आपको बिल्कुल ठीक लग रहा है। यहाँ पे हम देखते हैं कि एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहेंगे, ठीक है। यूनिवर्स ने तो बता दिया कि जनाब जी शेयरिंग का मौका आने वाला है, आपका वक्त आने वाला है, अब आपके हाथ में गेम आने वाली है। ऊँट ने आपकी करवट बैठ गया है और थर्ड पार्टी सिचुएशन को सिवाय पछतावों के कुछ समझ नहीं आ रहा। वेरी नाइस एनर्जीज। आज तो आपकी थर्ड पार्टी सिचुएशन में आप लोग खुश हो जाओगे। प्लीज एनर्जीज बताइए यहाँ पे क्या बताना है। डोंट स्टॉप। ओ, इसका मतलब है कि ये सब एनर्जीज जो निकल रही हैं आपकी मैनिफेस्टेशन से ही निकल रही हैं, और अगर आप मैनिफेस्ट करते रहे अच्छे तरीके से, तो यस आप इस चीज़ को स्ट्रांगली तौर पर पाते हुए नजर आते हो। वेरी नाइस एनर्जी, आपने रुकना नहीं है। ये थी बेटा जी आज की आपकी रीडिंग के जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा परेशान है, वो अपने अलावा भी आपके अलावा भी थर्ड पार्टी सिचुएशन में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है, जहाँ से ब्लैकमेल होती या होता हुआ नज़र आ रहा है, पैसों की ब्लॉकेज आती हुई नज़र आ रही है, और कहीं ना कहीं ऊँट आपकी करवट बैठ चुका है। और अगर आप कोई रेमेडीज़ कर रहे थे तो वो रेमेडीज़ अपना रंग ले आई हैं, बहुत ही जल्द आपके पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं। लेकिन ये बता दूं छोटा सा कड़वा घूंट पीना पड़ेगा, थर्ड पार्टी सिचुएशन को साथ लेके आ रहे हैं, ठीक है जी। रीडिंग पसंद आने की सूरत में लाइक सब्सक्राइब और शेयर करके कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन अल्लाह हाफिज़, मौला वारिस, बाय।